अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, एसबीए मिड टर्म 2025-26 ग्रेड 8 मैथ का बेटा पेपर हम इस वक्त करने वाले हैं। ये वीडियो एक मुकम्मल वीडियो है। अगर ये आप वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरे का पूरा पेपर हल हो जाएगा। अब हमने इसमें किया क्या है कि तमाम के तमाम वर्जन के जितने भी क्वेश्चन थे, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, उनको एक जगह इकट्ठा किया है और बेटा बहुत ज़्यादा आसान अंदाज में बच्चों को समझा दिया है। आप अगर ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं ना, इसका मतलब ये होगा कि आपका वो एग्ज़ाम में एक नंबर भी नहीं कटेगा। आप ये वीडियो पूरी देखें। और अगर आपको हमारी जो तैयारी का अंदाज है या क्वेश्चंस का देखना है तो हमारे कमेंट्स में जाके देख ले। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हम बच्चों की किस तरह तैयारी करवा रहे हैं और बच्चे हमसे कितना खुश हैं। तो बेटा यही क्वेश्चन हमने करने हैं बस। इससे ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका पेपर भी तैयार हो जाएगा। मतलब आपने अब मैथ के लिए इधर उधर नहीं भागना है, ये वीडियो पूरी देखनी है। तो जैसे ही आप वीडियो देखेंगे इसका मतलब है आपका पूरे का पूरा पेपर तैयार हो चुका होगा। बहुत आसान अंदाज में समझाया है। बेटा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंशाल्लाह, ये तो अभी मिड टर्म है, असल तो हमने बोर्ड की तैयारी करनी है। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ बच्चों को, 8 क्लास को, कि ये पहली बार बेटा आपका बोर्ड का पेपर होगा। और बोर्ड का पेपर ये पहली बार होने जा रहा है। मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, उर्दू का, इन 4 सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। तो उसकी हमें फिर तैयारी करनी पड़ेगी, उसका गेस्ट पेपर नहीं होता। तो वो हम दिसंबर की छुट्टियों में जो हमारा होगी छुट्टियां, उसमें हम उसकी तैयारी भी करवाएंगे आपको। और अभी हम ये पूरे का पूरा मिड टर्म का पेपर करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। जी तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट 3364 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब मुफरद तजज़ी के जरिए हमने जज़र निकालना है 3364 नंबर का। अब 3364 नंबर है ना, तो सबसे पहले ना आप ऐसा करो कि ये जो 3364 होगा ना, इस पर तकसीम शुरू करते हैं। अब दो एक ऐसा नंबर है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है ना, जुफ्त अदद है, तो हम इस पे दो तकसीम कर सकते हैं। दो तकसीम करेंगे ना, तो 2 1 ज़ा 2। अब 3 है, 3 में से 2 चला जाए तो एक चला जाएगा, यहाँ पर 13 बन जाएगा। 2 6 ज़ा 12, फिर 1 चला जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन इस पे 2 डिवाइड होता है। 2 आपके पास हो गया 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब बाकी इस पे अब 2 तो डिवाइड नहीं होता ना, इस पे 3 डिवाइड होता है। तो फिर एक नंबर है 29, देखें ना, 841 हो ना आपके पास, 841 तकसीम करो 29, तो आंसर 29 ही आता है। तो प्राइम नंबर ये 29 अगर 841 पे डिवाइड होना तो 29 ही आंसर आएगा। अगेन आप 29 को 29 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अब जोड़ियां देखें कौन कौन सी बन गई। एक तो बन गया 2 का स्क्वायर, एक बन गया 29 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाले फैक्टर लिखकर फिर लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 29 का स्क्वायर, ये जजर के अंदर स्क्वायर रूट के नीचे। अब दोनों का इकट्ठा स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो एक ही स्क्वायर ले लेते हैं इकट्ठा करके। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 29। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 58 बनता है। ठीक है, आगे एक और इस तरह का क्वेश्चन देखें। अब आ गया स्क्वायर रूट ही निकालना है इस नंबर का, लेकिन किसके जरिए, डिवीजन मेथड के जरिए। इसको आपने समझना है गौर से। 14400, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब ना आप यहाँ से जोड़ियां बनाना शुरू करो। इस साइड से जोड़ियां बनेंगी, पहले ये जोड़ी बना ली, फिर 4 4 की एक जोड़ी बना ली, लास्ट में कुछ नहीं 1 बचा हुआ था तो उसको अकेले ये बना लिया पेयर। ठीक है, अब जो 1 बचा हुआ था, अब मैं इसको ना, ये थोड़ा सा नीट नहीं लिखा हुआ, मैं नीट लिख देता हूँ। नंबर मेरे पास क्या था, 14400। तो मैंने डिवीजन मेथड करना है तो पेयर्स बनाना है। पहले ये पेयर बन गया, फिर ये पेयर बन गया, एक 1 का पेयर बन गया। उस साइड से पेयर बनाना शुरू किया। अब पहला पेयर में ना 1 है। अब आपने सेम नंबर देखना है, 1 लिया ना तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इधर भी मैं 1 रखता हूँ, इधर भी 1 रखता हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है, 1।
अब जैसे 1 आया ना, इसको तो माइनस करो, 1 में से 1 गया तो 0, वो लिखते नहीं है। तो अब ये पूरी जोड़ी नीचे उतारनी है आपने, 44। जैसे जोड़ी उतारी है ना, इन दोनों नंबर्स को आपस में जमा करो, 1 जमा 1 क्या हो गया, 2। ठीक है, अब ये नंबर जब ऐड कर दिया आपने अब देखिए 2 के साथ मेरे पास 44 नंबर है, 2 के साथ किसको, 2 के साथ 2 रख कर मल्टीप्लाई 2 ही करूंगा। जो नंबर यहाँ है ना वही नंबर से मल्टीप्लाई, ये नंबर सेम होने चाहिए। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो बनता क्या है, 44। अब 2 के साथ अगर 3 रखूं और 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो नंबर बढ़ जाएगा हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो ये तो 60 प्लस चला जाएगा नंबर। तो हमारा नंबर है 44, तो हम यहाँ तक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 लिख कर यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, तो क्या बन गया, 44। आगे क्या जोड़ी बची हुई थी, 0 की, तो वो 0 आप लिखो या ना लिखो, ठीक है, या ये जो जोड़ी बनी हुई थी ना इसको डायरेक्ट ऊपर भेज दो। ये स्टेप करना है तो कर दें। हाँ, क्योंकि 2 0 था ना, एक पेयर उतार लिया अपनी 0 का। अब क्या करते थे, ये जो नंबर है ना 22, इसमें ये 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 22 में आपने 2 जमा करना है। जब 22 में 2 जमा करेंगे ना, तो आपके पास बन गया 24, और साथ ये वाला जो पेयर था 0 0 डालेंगे, यहाँ पे भी 0 डाल दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। सेम ऐसे ही क्वेश्चन, अब 120 आपका क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। या सिंपल याद रखो बेटा कि जो 2 0 आ रही है ना, तो एक 0 पर डाल दो, तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से ही निकालना है। अब नंबर क्या, अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, 103 0 4 1, ठीक है ना। अब जोड़ियां बनाते हैं, पहले इसकी जोड़ी बन गई, फिर इसकी जोड़ी बन गई, अब इसकी जोड़ी बन गई, ठीक है। अब पहली पहली जोड़ी कौन है, 10 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बनता है 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो बनता है 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो बनता है 16। तो 4 वाला तो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि 10 से बढ़ गया, तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, 9 वाला। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 9, माइनस किया। अब 10 में से 9 चला जाए तो क्या बचा बेटा, 1। अगली पूरी जोड़ पेयर जो सा था ना वो नीचे उतार लेना, 30। जैसे आपने पेयर नीचे उतारा है ना, अब ये दोनों नंबर आपस में जमा कर दो, 3 जमा 3 क्या हो जाएंगे, 6, 6 हो गया। अब आगे, अब देखें 66 एक नंबर है हमारे पास, है ना, तो सॉरी 6, सॉरी नंबर है हमारे पास एक ये वाला। अब इसको किससे मल्टीप्लाई, अगर मैं 6 के साथ 1 रखता हूँ और 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो बनता है 61। अगर 6 के साथ 2 रखता हूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है 2 2 ज़र 4 और 6 2 ज़र 12, 124। इसी तरह वो 124 130 के करीब है ना, तो मैं यही वाला यूज करता हूँ, 2 इधर भी लगा दिया, 2 इधर भी लगा दिया। तो क्या हो गया हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई किया तो बना था 124, फिर हमने किया माइनस। अब 130 में से 124 चले जाए तो बचता है 6। अब ये पूरा जोड़ी नीचे उतरेगी 41। जैसे जोड़ी उतरी, अब जाओ और ये जो 62 नंबर था ना, इसके साथ ये वाला नंबर ऐड कर दो, अगले वाला 62 प्लस 2 क्या हो गया, 64, ठीक है। अब 64 है, ये नंबर लिख लो 64, इसके साथ 1 लगाऊं और 1 से ही मल्टीप्लाई करूं तो ये 641 ही बनता है। तो इधर भी मैंने 1 लगा दिया, इधर भी 1 लगा दिया, क्योंकि मेरे पास नंबर 641 था। तो 641 1 जार क्या हुआ, 641, माइनस करोगे 0, तो आंसर क्या आ रहा है, 321। ये हमारा स्क्वायर रूट निकला, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन, अगले में देखो वही नंबर है हमारे पास 3969। अब इस नंबर के हमने क्या करने हैं, पेयर्स बनाने हैं। देखें 3969 लिखें, 2 तो डिवाइड नहीं होता, अब 3 से चेक करो, 3 डिवाइड हुआ, जब 3 डिवाइड हुआ तो आंसर आया 1323। फिर दोबारा 3 डिवाइड हुआ तो आंसर आया 441। फिर 3 तकसीम हुआ तो फिर आंसर आया 147। अब जब 3 को 147 पे तकसीम किया तो आंसर क्या है, 49। अब 7 49 पे डिवाइड होता है, तो 7 7 ज़ार 49, फिर 7 1 ज़ार 7। तो इस तरह क्या आपने एलसीएम अपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है।
तजियाँ बना लेनी है। जब तजियाँ बन जाएंगी फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, जोड़ियाँ लिखनी है इसकी, क्योंकि करना क्या है, स्क्वायर रूट लेना है ना, तो जोड़ियाँ लिखेंगे। जैसे ये देखो ना, पहले 3 है, कितने टोटल 3 है हमारे पास, 4 3 है, तो 4 दफ़ा मैंने 3 लिख दिए सारे। उसके बाद 2 दफ़ा 7 आ रहा था, तो 2 दफ़ा 7 लिख दिया। फिर वही जोड़ियाँ बना ली, 3 का स्क्वायर लिख दिया पहले, फिर अगले 3 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 7 का स्क्वायर लिख दिया, फिर सारे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गए सारे। अब स्क्वायर खत्म हो गए तो बचा क्या, ये वाला 3, अगले वाला 3 और ये वाला 7। इन तीन तीन 3 3 ज़ार 9, 9 7 ज़ार 63, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 63 आता है। तो ये तजदी निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका था। आगे अभी हमने किया 1440 वाला, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन और स्क्वायर रूट निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से, इस तरह का एक क्वेश्चन होगा आप लोगों का पेपर में, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आ रहा है और वर्ड प्रॉब्लम है आप लोगों के पास, मतलब अगर एक पैकेट में 5 1/4 तेल हो तो ऐसे 5 पैकेटों में कितना तेल होगा। 1 पैकेट कंटेन 5 and 1/4 लीटर ऑफ ऑयल। अगर एक पैकेट के अंदर इतना लीटर ऑयल हो तो बताएं कि 5 पैकेटों में कितना होगा। 1 में इतना है तो 5 में बताना है, तो 5 को इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 1/4 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। अब 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 20, और जो 20 आंसर आएगा उसमें 1 जाके क्या होगा, ऐड होगा, तो 21/4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कटिंग नहीं होती तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आता है 105/4। अब 105 पे 4 को तकसीम करो, 105 पे जब 4 तकसीम करेंगे तो 4 दूने 8, 10 में से 8 चले गए तो 2, ये 5 नीचे उतरा, 5 बच गया। तो फिर 4 4 5 4 6 4 6 24 बनता है, तो माइनस क्या 1, तो सबसे पहले ये लिखा जाता है 26, फिर रिमाइंडर लिखा जाता है 1, और लास्ट में जो डिवाइड किया गया वो लिखा जाता है। तो 26 1/4 लीटर टोटल ऑयल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, अब सेम वैसे ही है कि अगर 27 1/2 या 27.5 kg राइस टू बी पैक इक्वली इन 2 and 3/4 kg पैकेट्स। बेटा आपके पास टोटल चावल ये हैं, इतने के पैकेट्स बनाने हैं, तो बताएं कितने पैकेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स बता दें। टोटल चावल कितने हैं, 27 1/2 किलोग्राम चावल है। पैकिंग कितने की करनी है, हर पैकेट में 2 किलो एंड 3/4 मतलब 3/4 किलोग्राम की पैकेटों में बराबर पैक करना है। पैकेटों की तादाद बता दें। तो आप सिंपल क्या करोगे, सबसे पहले तो आप देख लो कि आपके पास टोटल चावल कितना है। 27 1/2 है, 27 को 2 से ज़रब दो, आप ये 54 बनता है, 54 में 1 ऐड कर दो तो 55/2, ये तो आ गए टोटल चावल। वेट कितना करना है ये, तो 4 को 2 से ज़रब दो, 8 8 में 3 जमा करो तो 11। टोटल पैकिंग कितनी करनी है, 11/4 की, सॉरी। अब पैकेट बनाने हैं तो तकसीम करना पड़ेगा, जब टोटल है ना तो उनमें से छोटे छोटे पैकेट बनाना तो तकसीम कर दो। तो 55/2 तकसीम कर दो 11/4 को। अब आपको पता है जब भी तकसीम आ रहा हो ना तो उसको जब ज़रब में कन्वर्ट करते हैं ना तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 4 ऊपर 11 नीचे। कटिंग कर दो, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार क्या हुआ 4, 11 1 11 1 ज़ार 11 11 5 ज़ार 55। नीचे तो 1 1 बच गया ना, तो नीचे छोड़ दो। अब 5 और ये 2 ज़रब हो रहे हैं आपस में, तो 5 और 2 को ज़रब दोगे तो क्या बनेगा 10। तो 10 पैकेट बनेंगे अगर आप इतने की पैकिंग करते हो तो। अगला क्वेश्चन है सेम। अब स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हुई है, देखिएगा और से। क्वेश्चन वैसे के वैसे ही हैं, पढ़ते हैं। 1 पैकेट कंटेन, अब 2 and 1/4 लीटर मिल्क, एक पैकेट में इतने लीटर है, तो बता दें कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 18 सच पैकेट। 18 पैकेट है तो बताएं टोटल दूध कितना होगा। 1 लीटर सॉरी
एक पैकेट के अंदर 2 and 1/4 लीटर का दूध है, टोटल पैकेट्स हैं 18, तो टोटल दूध बता दो, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बता दो, दूध की मिकदार बताएं। तो देखें एक पैकेट में इतने लीटर है, 18 टोटल पैकेट है, तो 18 से ज़रब दे दो। अब ये 4 2 से ज़रब खाएगा 8, 8 में 1 जमा कर दो तो 9/4 ज़रब 18, कटिंग कर दो 4 की 18 की, तो देखें ना 9/4 लिख कर ज़रब 18 कर दें, तो 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 9 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 81/2। अब 81/2 है तो तकसीम करो 81 पर, 2 को तकसीम कर दो, 2 4 8 बन गया, या 2 40 ज़र क्या हो गया 80, बचा क्या 1, तो पहले आ जाएगा 40, वो 1/2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन है हमारे पास सेम वही 58 kg वाला हमने किया अभी लास्ट टाइम, नहीं ये 58 वाला नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखें कि जी 58 58.5 किलो या 58.5 kg ऑफ राइस टू बी पैक्ड इक्वली, टोटल राइस कितने 58 and 1/2, एक पैकेट का वेट कितना होना चाहिए 6.5 किलो या 6.5, बताएं जी कितने पैकेट्स बनेंगे, सवाल आ गया ना। तो जी टोटल कितने आ गया 58, अब 58 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 116, 116 में 1 जमा कर दो तो 117/2 हो गया। एक पैकेट का वेट कितना है 6.5 किलो, 2 को 6 से ज़रब दो 12, 12 में 1 जमा कर दो 13/2, तो 117/2 टोटल है। पैकेट निकालने हैं तो तकसीम करेंगे किससे 13/2 से, एक पैकेट के वेट से। आपको पता है कि जब हम करते हैं तकसीम उसको ज़रब में कन्वर्ट करते हैं तो 2 ऊपर 13 नीचे, ठीक है, 2 2 से कट गया, 13 1 ज़र 13, 13 9 ज़र 117 होता है। ठीक है, तो 9 हमारे पास आंसर आ गया, तो 9 टोटल पैकेट्स बनेंगे। ठीक है बेटा, ये 27.5 kg का भी हमने पहले क्वेश्चन किया है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों ने ये कर लेना है। ठीक है, लाजमी एक दफ़ा ये हम कर चुके हैं इसको। अब आगे सेट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अब सेट वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें देखें, एक सेट है x जिसकी वैल्यू है 1 4 5, y सेट है जिसकी वैल्यू है 4 6 8 9, x इंटरसेक्शन y और y इंटरसेक्शन x, मतलब तुकाते निकालना है ना, x तुकाते y और y तुकाते x, ये निकालने, ये साबित करने हैं कि दोनों साइडें इक्वल हैं कि नहीं है। तो आप सबसे पहले x की वैल्यू लिखो, y की वैल्यू लिखो, x तुकाते y, x इंटरसेक्शन y, तो x का सेट लिखकर ये इंटरसेक्शन का साइन डालो, फिर y लिखो। अब इंटरसेक्शन में क्या करते होते हैं, जो एक जैसी वैल्यूज है ना उनको लिखते होते हैं। अब 4 इधर भी है 4 इधर भी है, दोनों सेट में जो नंबर मौजूद होगा ना वो लिखेंगे, तो 4 ही है, 4 के अलावा नहीं है, 5 उधर नहीं है, 1 उधर नहीं है, या 6 इधर नहीं है, दोनों सेट में वो नंबर मौजूद होना चाहिए। अब y इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन x है, तो पहले y का सेट लिख दो, बाद में x का सेट लिख दो। अब देखो दोनों में बराबर कौन है 4 है, 4 दोनों में आ रहा है, तो 4 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो x तुकाते y, x इंटरसेक्शन y का आंसर ये है, और y इंटरसेक्शन x का आंसर भी 4 है। तो ये हमारे पास साबित हो गया कि दोनों साइडें क्या है इक्वल है। क्लियर, आगे देखें जी, वही सेट का एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया है कि एक a की वैल्यू है 1 2 3 4, b का सेट है 3 4 6 7, c का सेट है 1 2 6 7 8। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहले ना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और सी बाहर अकेला। तो पहले ना ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये वाली ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए लिखा, इंटरसेक्शन का साइन डाला, बी का सेट लिखा। इंटरसेक्शन में क्या करते थे, एक जैसे लिखा करते थे ना, तो एक जैसे कौन है 3 है और 4 है, तो 3 और 4 आ गए, तो ब्रैकेट का जवाब क्या आ गया 3 और 4। अब पूरी साइड पूरी वैल्यू लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी
इनटू इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था 3 और 4, ये इंटरसेक्शन का साइन लगाया, सी का सेट लिख दिया। अब इनमें देखें कुछ कॉमन है, कोई एक जैसा है, कोई भी एक जैसा नहीं है, नहीं है ना, तो खाली सेट, या तो ऐसे लिख दो या फिर इस तरह का खाली सेट लिख दो। तो जवाब क्या है? खाली सेट। अब दूसरी साइड ले लो, ए पहले लिख दो ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में डाल दो। चलो पहले बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, बी का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट। देखें कौन कौन एक जैसा है, 6 और 7, 6 और 7 इधर भी हैं, 6 और 7 इधर भी हैं, और तो कोई नहीं है ना, तो 6 7 का जवाब आ गया, ब्रैकेट वाले का जवाब आ गया। अब पूरा लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए का सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन डाला, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया था? 6 और 7, 6 और 7। अब देखें इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वही खाली सेट आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की, ये साबित हो गया। ठीक है, दोनों का आंसर खाली सेट आ रहा है, सिंपल है ना। आगे देखें, यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे एक और सेट का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिएगा इसको और से, कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, और ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है। अब यूनियन में क्या करते थे? यूनियन में सारे लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं, और जो एक जैसे आ रहे हों उनको एक दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखें, ए यूनियन बी को साबित करते हैं। पहले ए का सेट लिखा, फिर यूनियन डाल के बी का सेट लिखा। अब हमने सारे लिखने हैं, जो 2 दफ़ा आ रहा होगा उसको एक दफ़ा लिखना है, और तरतीब से लिखना है। सबसे पहले 1 आता है तो 1 लिखा, फिर 2 आता है, 2 2 दफ़ा आ रहा था ना, लिखेंगे एक दफ़ा ही, फिर 3, फिर 4, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, 5 6 7 8 9 10 सब इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर बी यूनियन ए करो, बी का सेट पहले लिखो, यूनियन ए का सेट बाद में लिखो, तो तरतीब से लिखना शुरू कर दो। पहले 1 आता है 1 लिखो, फिर 2 आता है 2 लिखो, 2 दफ़ा आ रहा था तो एक दफ़ा लिखो, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 7 8 9 10 10 तक आएगा। ठीक है, तो दोनों के आंसर सेम आ गए ना, इसका और इसका। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसकी इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड की। आगे सेम वही क्वेश्चन अभी हम रिपीट करके आए हैं, ये वाला जिनका खाली सेट आया था जवाब। ठीक है, और अगले वाले पेपर में देखते हैं, ये वही वाला क्वेश्चन है, खाली सेट वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ गए हमारे पास परसेंटेज वाले, मतलब लॉस एंड प्रॉफिट वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि जी हमीद ना बॉट अ पीस ऑफ लैंड इन 6 lakhs एंड सोल्ड 4,50,000। फाइंड इज। जी हमीद है, वो जमीन का एक टुकड़ा खरीदता है 6 लाख रुपए में, खरीद लिया, लेकिन वो बेच रहा है 4,50,000 रुपए में। देख सुन के ही समझ में आ रहा है कि नुकसान किया उसने। वो कहता है वो नुकसान तो कर दिया, बताओ नुकसान फीसद मालूम करें जी, नुकसान कितने परसेंट उसने अपना, वो जो 6 लाख लगाया था ना, उसके कितना परसेंट उसने नुकसान खाया। तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस 6.5 लाख, सेल कितने में किया? 4,50,000 रुपये में। पहले लॉस निकाल लो। लॉस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर दो, कॉस्ट में से सेल प्राइस माइनस की तो क्या बचा? 1,50,000। अब जो लॉस है ना 1,50,000, लॉस पे तकसीम करो कॉस्ट, लॉस था 1,50,000, तकसीम कर दो टोटल कितने पैसों में खरीदी थी उसने? 6 लाख रुपए में। ज़रब कर दो 100 से, 2 जीरो काट दो इससे, ये 3 जीरो इससे कट गई, 150 पे ना 6 को तकसीम कर दो। ठीक है, हाँ 150 पे 6 को तकसीम करो तो जवाब क्या आता है? 25 आता है। देख लो, 150 पे तकसीम 6 किया तो क्या जवाब आया? 25। तो 25%, 25% हमारा लॉस हुआ था, हमीद को लॉस हुआ था। आगे चलें जी। अलीम बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर 80,000 एंड सोल्ड 90,000। कमाई कर गया ना 10,000 की। 80,000 की अलीम मोटरसाइकिल खरीदता है और 90 की बेच देता है। बताएं जी प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट बताएं। खरीदी कितने की? 80,000 की, बेची कितने की? 90,000 की।
प्रॉफिट निकाल लो। अब सेल में से कैपिटल निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। सेल कितने का किया था, 90 का, माइनस कर दिया 80, 10,000 का उसको प्रॉफिट आ गया। सेम वही फार्मूला, ऊपर प्रॉफिट लिखो 10,000, तकसीम खरीदा कितने का था 80,000, ज़रब कर दो 100 से, 0 से 3 0 से 3 0 कट गई, तो ये 10 और ये 100, 1000 बन गया। 1000 पे 8 तकसीम कर दो, जो 1000 है तकसीम 8 कर दो, तो क्या बचा 12.5, सॉरी 80,000 था, 4 0 से कट गई, तो 100 पे 8 को तकसीम कर दो, 100 पे तकसीम कर दो 8 को, तो 12.5, तो 12.5% उसने प्रॉफिट कमाया। आगे जी वही हमीद वाला क्वेश्चन आ गया, बेचारा नुकसान कर गया था 1.5 लाख का, रिपीट हो रहा है। फिर आगे एक और क्वेश्चन है कि अहमद बॉट अ हाउस, एक घर खरीदा 5,50,000 रुपये में, बेचा कितना 7 लाख में, प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। खरीदा कितना 5,50,000 रुपये में, 7 लाख में बेचा, 7 लाख में से 5,50,000 माइनस कर दो, तो 1,50,000, 1.5 लाख उसने प्रॉफिट कमाया। तो वही प्रॉफिट पे 1.5 लाख तकसीम करो, 1.5 लाख पे टोटल जितना खरीदा था 5,50,000 तकसीम करो, ज़रब 100, 4 0 से 4 0 कट गई, 15 को 2 0 मिला दो तो 1500, 1500 पे 55 तकसीम कर दो, सिंपल 1500 तकसीम कर दो 55, क्या जवाब है 27, इस तरह भी कर सकते हो। अगर कटिंग करनी है कटिंग कर दो, तो पहले कटिंग हो रही है, 5 3 के साथ कट रहा है और 5 11 के साथ कट रहा है, तो 3 जाके 100 से ज़रब होगा तो 300, नीचे क्या बच गया 11, तो 300 पे 11 तकसीम कर दो, तो 11 टू 11 टू ज़रा क्या बना 22, माइनस किया तो 8 बचा, ये 0 नीचे आ गया, 11 7 ज़ार क्या बना 77, बचा क्या हमारे पास 3, तो सबसे पहले 27 आएगा, फिर 3 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। इस तरह करना चाहते हो इस तरह कर लो। आगे जी एक और क्वेश्चन है, अलीम वाला जो मोटरसाइकिल में 10,000 बचाया उसने, कर चुके हैं, हम रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, फिर दोबारा से अलीम वाला मोटरसाइकिल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब आते हैं अलजबरा पे, अलजबरा के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। बेटा वो कहता है कि जी एक्स स्क्र प्लस 1/x² फाइंड करना है, और दिया उसने क्या है x माइनस 1/x इक्वल टू 5, ये वैल्यू दे दी है, तो निकालना क्या है एक्स स्क्र प्लस 1/x² निकालना। तो जो बेटा दिया होता है ना वहां से क्वेश्चन शुरू किया गया होता है कि दिया क्या है 1x माइनस 1/x दिया हुआ है बराबर है 5 का। मुझे स्केयर्स निकालने हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ बोथ साइड पर स्केयर ले लेता हूँ। बोथ साइड पर क्या ले लिए, आपने ये लाइन लिखनी है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड ले लिया। अब फार्मूला खोलते हैं, फार्मूला आप याद रखना, a माइनस बी का जो होल स्केयर होता था ना वो इक्वल होता था a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है आपका, याद रहेगा फार्मूला सेम। अब a की जगह कौन है x, b की जगह कौन है 1/x। पहले जी पहले वाले का स्केयर प्लस दूसरे वाले का स्केयर, जैसा लिखा हुआ है ना ओवर में लिखा हुआ है जैसा भी, देखो पहले वाले का स्केयर दूसरे वाले का स्केयर हमने भी लिख दिया, आगे था माइनस माइनस, आगे था 2, तो 2 लिख दिया फार्मूले का। ए का मतलब है पहले वाला कौन है एक्स, बी का मतलब दूसरे वाला कौन है 1/x, बराबर है 5 का स्केयर लो तो 25, एक्स का स्केयर एक्स स्केयर प्लस 1/1 का स्केयर 1 ही होता है ना, तो इस एक्स का स्केयर क्या हुआ एक्स स्केयर माइनस 2, ये एक्स एक्स से कट गया था तो 2 बच गया, इक्वल टू क्या बचा 25। निकालना क्या है एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर निकालना है ना, ये निकालना है, तो -2 नहीं चाहिए, -2 को इक्वल की दूसरी साइड पे भेज दो, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया, तो जो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर है उसका आंसर आता है 27। ठीक है ना, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अब देखो x³ माइनस 1/x³ निकालना है, दिया क्या हुआ है x माइनस 1/x दिया हुआ,
इसका फार्मूला याद रख लो। ए क्यूब सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब पता है किसके इक्वल होता है? हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है, ये याद रख लें। ये फार्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन होगा। अब दिया क्या है? x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है। पावर 3 निकालनी है ना, ये x की पावर 3 निकालनी है, तो मैं इधर भी पावर 3 ले लेता हूँ, इधर भी आपने लिख देना टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये बात तरफैन का मकब लेने से, मकब ले लिए, क्यूब ले लिए। फार्मूला खोलते हैं। पहले वाला ए है, पहले वाला कौन है? x है यहाँ पे, तो पहले वाले की पावर 3 माइनस दूसरे वाले की पावर 3। ठीक है, ये लिख दिया दूसरे वाले की पावर, फिर -3, फिर ए का मतलब पहले वाला कौन है? मेरे पास x है, और दूसरे वाला कौन है? 1 ओवर एक्स है। फिर साथ ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा, पहला कौन था? x माइनस दूसरा कौन था? 1 ओवर एक्स। यहाँ तक फार्मूला खुल गया। बाद में कौन था? इक्वल टू 2 का स्क्वायर गया तो 4। अब x का क्यूब एज इट इज, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, x का क्यूब माइनस ये x से कट गया तो बचा क्या? 3। x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या निकली हुई थी? 2। तो जहाँ ब्रैकेट में x माइनस 1 ओवर एक्स है वहाँ पे लिख देंगे 2 इक्वल टू क्या आया? 4। एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब -3 और 2 ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 ज़र क्या हुआ? 6। अब सोचें चाहिए क्या था? सिर्फ ये चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, यही चाहिए ना। तो इसको यहीं रखते हैं, -6 एक्स्ट्रा वैल्यू उसको इक्वल की दूसरी साइड पे फेंक देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 4 प्लस 6, माइनस का 6 था उधर गया तो क्या हो गया? प्लस का 6। तो आंसर क्या आ गया? 10। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 10 आ गया। ओए होए, एक गलती की हमने। 2 का क्यूब है बेटा, ये 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो यहाँ पर आंसर आता है 8। ये 8 चलता आएगा, ये 8 है। ये भी क्या है? ये तो 6 ही था, ये 8 है। 8 को और 6 को जमा कर दो तो जवाब क्या आता है? 14। डन। नेक्स्ट अलजेब्रा के एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन आ गया ना, अभी हम करके आए हैं। 27 वाला आंसर क्या आ रहा था? 27। अब प्लस वाला आ गया। देखो x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू क्या है? 2, ये दिया हुआ है, और एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर। अब मैं दिखाता नहीं हूँ, हम जुबानी करते हैं, नीचे में फिर बाद में दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपने लिख देना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब 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 निकालने है ना, पावर 3 निकालनी है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स है ना, तो इधर भी पावर 3 ले लेनी है, इधर 2 की पावर भी 3 ले लेनी है। फार्मूला लिखते हैं प्लस का, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है, देखिए क्या था फार्मूला? क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। अब सब में प्लस आ गया। खुलवाएंगे, a का मतलब पहले वाली वैल्यू, b का मतलब दूसरे वाली वैल्यू। ठीक है जी, पहले वाली वैल्यू का क्यूब प्लस दूसरी वाली वैल्यू का क्यूब प्लस 3, a का मतलब पहले वाला x, b का मतलब दूसरे वाला 1 ओवर x, फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x आएगा ना, इक्वल टू 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यही होता है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। अब x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस ये x से कट गया तो बचा क्या? 3, और x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2, तो यहाँ लिख दिया 2 इज इक्वल टू क्या आया? 8। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 6 2 ज़र क्या हुआ? 3 2 ज़र क्या हुआ? 6 इज इक्वल टू 8। तो अब एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 8
6 उधर जाएगा प्लस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो जवाब क्या आएगा 2। 8 में से 6 चला गया तो 2 बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर। वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा देख लें इसको। ठीक है, नेक्स्ट वही x प्लस 1/x की पावर 5 है। अब क्या लेना है, क्यूब लेना है ना इसका। सेम देखें, अब सोचें कैसे करेंगे। दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो x क्यूब प्लस 1/x की पावर 3, ये मतलब फाइंड करना। तो बोथ साइड पे ले लेते हैं क्यूब, x प्लस 1/x का भी क्यूब ले लेते हैं और ये जो 5 है इसका भी क्यूब ले लेते हैं। फार्मूला खोलें, पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस 3 पहले वाला दूसरे वाला, फिर ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा, और 5 का क्यूब लोगे तो बनता है 5 को 3 दफ़ा ज़रब दोगे 5 5 5, तीनों दफ़ा ज़रब दोगे तो 125 बनता है। अब x का क्यूब लिख दिया एज इट इज़, 1/x का क्यूब लिख दिया एज इट इज़, ये x से कट गया तो बचा क्या 3। जहाँ x प्लस 1/x लिखा हुआ है वो लिख दो और उसकी जगह क्या लिखना है हमने 5। ये देखे ना, दोबारा से वैसे लिखा सारा और इसकी जगह क्या लिख दिया 5। 5 3 ज़र कितना होता है 15, बाकी एज इट इज़। 15 इधर प्लस का है, उधर जाके 125 के साथ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 125 में से 15 निकाल दो तो बचता क्या है हमारे पास 110। ठीक है, तो ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था। आखिरी पेपर में देखें तो ये अभी हम करके आए जिसको पहले पहले पेपर में किया था, तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आगे देखते हैं जी, हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन आ गया। जी इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से बैठना है इस क्वेश्चन में। इसमें ना दो इक्वेशंस दी गई हैं। इन इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें x और y दो वेरिएबल आ रहे हो ना तो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं। तो दो इक्वेशंस है हमारे पास। अब इन दो इक्वेशंस में से x और y की वैल्यू निकालना है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट, मतलब क्या हुआ x और y निकालो। लेकिन यूज कौन सा मेथड करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना, मतलब एक को एलिमिनेट करना, एक को खत्म करना। दर्ज झैल मसावात का हल साकेत करने के तरीके से मालूम करें। एक खत्म कर देना है आपने उसमें से। ठीक, जैसा कि मैं ना आपको इसका हल आसान तरीके से बताता हूँ। आप ना दो इक्वेशन यहाँ पे लिख लो अपने आमने सामने। 2x प्लस 4y बराबर है -10 के। यहाँ लाइन लगा लो थोड़ी सी, पेपर में बेशक ऐसे कर लेना। 7x प्लस 8y बराबर है -23 के। ओके, अब देखिए बेटा, इस x के साथ तो आ रहा है 7, इस x के साथ आ रहा है 2, इस y के साथ आया है 4, लेकिन इस y के साथ क्या आ गया 8। मुझे ना या तो y के साथ वाली वैल्यू दोनों साइड पे सेम चाहिए, या x के साथ वाली वैल्यू दोनों पे सेम चाहिए। आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर लो। आपने x के साथ इधर 7 है ना, तो इधर भी x के साथ 7, या x के साथ यहाँ पर भी जो नंबर हो और यहाँ पर x के साथ जो नंबर हो सेम होना चाहिए। तो या तो आप 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दो 7 को, तो 14 बन जाएगा, और इस 7 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो तब भी 14 बनेगा। तो x के साथ दोनों सेम बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो इक्वेशन थी ना 2x प्लस 4y इक्वल टू -10 थी ना, मैं ना दोनों साइड पे 7 से ज़रब दे देता हूँ। इधर 7 से ज़रब दे दी और इसके दोनों साइड पे देनी पड़ती है 7 से ज़रब दे दी। लेकिन यहाँ जो इक्वेशन थी ना 7x जमा 8y इक्वल टू -23, तो इधर मैं ज़रब देता हूँ 2 से और इधर भी ज़रब देता हूँ 2 से। अब समझो क्या, 2 7 से ज़रब हो तो क्या बनता है 14, ये 7 2 से ज़रब हो तो 14। x के साथ दोनों 14 14 आ गए ना, सेम हो गए ना, यही मेरा टारगेट था। लेकिन आप लोगों ने ये जो लाइनें मैं लगा रहा हूँ ना, ये नहीं लगानी पेपर में बिल्कुल भी ऐसे। मैं सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ आप लोगों को, मैं मिटा रहा हूँ, मिटा देता हूँ। इस तरह करना है क्वेश्चन। ठीक है, आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़र क्या हुआ 14x प्लस 7 जाके जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 7 चौक 28 28y
-10 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -70। इसी तरह 7 को 2 से ज़रब दो तो क्या बना 14x, ऐसे ही ना। प्लस यही 2 जब जाके 8 से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 16y। -23 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 माइनस का 46 बन गया। अब देखें टारगेट पूरा हो गया ना, x के साथ भी 14, इस x के साथ भी 14, ये मेरा मेन टारगेट था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये 14x ख़त्म कर देना है यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये देखो ये 14x प्लस क्या है, ये 14x भी प्लस क्या है, दोनों जमा क्या है, तो मैं माइनस कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। आप कह देना इक्वेशन 1 को या मसावात जो सी 1 और 2 है दोनों को आपस में माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए मैं पहली वाली मसावत 14x प्लस 28y बराबर है y बराबर है -70 के, और 14x प्लस 16y बराबर है -46 के। इनको लिख देता हूँ। क्या करना है, माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ माइनस का साइन लगाओ, ये प्लस का जो है ये माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये किसी के साथ साइन ना हो तो क्या होता है प्लस होता है ना, +14 -14 कट के। अब ऊपर 28 प्लस का है, नीचे 16 माइनस का है। 28 में से 16 को माइनस कर दो, ये लो जी 28 में से माइनस कर दिया 16, क्या बचा 12 बचा, तो 12y। अब माइनस का 70 है, जमा का 46 है। देखो माइनस का 70 है, जमा का क्या है 46 है, तो आंसर क्या है -24। अब y इधर ही रखो, 12y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24 के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -12 24 पे तकसीम हो तो क्या बचता है 2, तो y का आंसर क्या आ गया -2। y का आंसर -2 आ गया। अब जो y का आंसर निकला है आपकी मर्जी है इसमें डालो, आपकी मर्जी है इसमें y की वैल्यू डालो, आपकी मर्जी है इसमें डालो, आपकी मर्जी है इसमें डालो, जिसमें चारों में से जिस मर्जी में y की वैल्यू डाल दो ना, आंसर सबका सेम आएगा। तो आप सबसे आसान वाली उठा लो, ये वाली इक्वेशन क्या थी 2y प्लस सॉरी 2x प्लस 4y इक्वल टू क्या था -10 था ना। तो 2x प्लस 4y की वैल्यू क्या निकली है -2 बराबर है -10 के। जहाँ y लिखा हो वहाँ -2 लिख दो, मैं यहाँ नीट करके लिखता हूँ। 2x प्लस 4y इक्वल टू क्या था -10 था, 2x प्लस 4y की जगह पर जाओ और y की वैल्यू लिखो, क्या है -2, ब्रैकेट में लिख दो। अब 2x ये प्लस और ये माइनस क्या हुआ माइनस हुआ, 4 2 जार क्या हुआ 8 इक्वल टू -10। अब मुझे तो x चाहिए, पहले तो ये जो -8 है ना इसको ठिकाने पे लगाते हैं, मुझे इस साइड पे नहीं चाहिए, दूसरी साइड पे भेजता हूँ, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -10 प्लस 8 हो गया। अब 2x इक्वल टू -10 में से 8 चला गया तो क्या बचा -2, x यहीं रखो, -2 पे ये वाला 2 ला के क्या कर दो डिवाइड कर दो, 2 2 पे डिवाइड हो तो 1 आंसर आता है, लेकिन माइनस का साइन आएगा। तो y का आंसर क्या निकला -2 और x का आंसर क्या निकला -1। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों के सामने उर्दू मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के सामने सॉल्व भी हुआ पड़ा, इसको भी एक दफ़ा वीडियो पॉज करके देख लो। ठीक है, सेम वही मेथड है जो मैंने किया। ओके, आगे चलते हैं जी। यहाँ पर कौन सा मेथड है वो देख लें। अब यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। कौन सा मेथड है बेटा, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूट में ना कोफिशिएंट सेम नहीं करने, सब्स्टिट्यूट में एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के x या y की दूसरे में पुट कर देनी है। करेंगे, पहली इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ से ना पहले x की वैल्यू निकाल लो, x को इधर ही रखो, y इधर माइनस क्या है 1 के साथ जाके प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या निकली 1 प्लस वाई, x की वैल्यू क्या निकली 1 प्लस वाई।
अब पुट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया होता है, इसको 2 दे दो। अब इसमें पुट करते हैं, जहां जहां पर x है ना, जहां पर वहां पे हमने 1 प्लस वाई लिखना है। ये 2 एज इट इज लिख दिया, x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस वाई, और आगे जो वैल्यू लिखी थी वो एज इट इज 3y इक्वल टू 12, ये वैसे का वैसे। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 y से जाके जब मल्टीप्लाई करो तो 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सही है। फिर क्या करोगे, अब 2y और 3y सेम है ना, y तो जमा कर दो, दोनों के साथ साइन भी सेम है, तो 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 12। 5y को यहीं रखो, 2 इधर नहीं चाहिए ना मुझे, सिर्फ अकेला y चाहिए, तो पहले इसको दूसरी साइड फेंकते हैं। 2 प्लस का इधर जाके क्या होगा, माइनस का हो गया, तो 5y इज इक्वल टू 10। अब 5 भी नहीं चाहिए, y अकेला चाहिए, तो y रखो, 5 देखो मल्टीप्लाई था, 10 के नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो y का आंसर आ गया 2। 5 2 ज़ार 10। अब आपकी मर्जी है चीज, इसी में ये जो x की वैल्यू निकाली हुई थी, x इक्वल टू 1 प्लस वाई था ना ये इक्वेशन, इसमें y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू 1 प्लस y की जगह y की वैल्यू 2, तो x इज इक्वल टू 3। 1 प्लस 2 क्या होता है 3। x का आंसर निकला है, y का आंसर निकला है, ठीक है ना। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरी में लाके पुट कर दो। आगे क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। ये मेरा ख्याल अभी हमने किया 2x प्लस 4y इक्वल टू -10। हाँ जी, ये कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन। सेम वैसे ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बेशक देख लो आप लोग, वही सेम क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन किया था इसका। हाँ, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड है। आगे एक दफ़ा क्वेश्चन देख लें, ये भी डिफरेंट है, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और आखिरी वाला हम रिपीट कर चुके हैं। अच्छा जी, अब आ जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड को दोबारा देखते हैं सॉरी एलिमिनेशन मेथड को। हमारे पास सेम वही काम करें, यहाँ पे डालें लाइन, एक इक्वेशन लिखें यहाँ पर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे लिखें x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर है 3x, बट आगे दोबारा लिख देता हूँ नीट से करके। पहला है 3x और दूसरे यहाँ पर क्या है, x है। तो इस x के साथ अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x बन जाएगा ना, दोनों दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये जो पहली इक्वेशन है ना, इसको नहीं छेड़ता, इससे अब किसी को नहीं मल्टीप्लाई कर देता, इधर ना 3 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x प्लस 7y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 3x, 3 जाके 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो साथ ही 21 21y इज इक्वल टू 9 3 ज़ार 27 27। अब इधर भी 3x आ गया, इधर भी 3x आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 3। सेम हो गए ना, 3x और 3x सेम हो गया। अब सेम वही मेथड, अब ये इक्वेशन नंबर आपका क्या बना था, इक्वेशन नंबर 3 को और जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई का प्रोसेस हमने अलग किया, तो आप मल्टीप्लाई का भी प्रोसेस नहीं करेंगे, आप पहले ये वाला प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद ये जो इक्वेशन बनी है ना आपके पास 3x प्लस 21y इक्वल टू 27, तो ये आप लोगों ने ऊपर लिख देनी है, और ये वाली वैल्यू 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये नीचे लिख देनी है, ठीक है। अब 3x तो कट गया, साइन चेंज किए, ब्रैकेटें माइनस की लगाई, यहाँ देखो प्लस का था, ये भी प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, सारे प्लस के थे तो सबके साथ माइनस लगा दिया। माइनस में सब्ट्रैक्ट में करते हैं ना माइनस, 3x से कट गया। 21 प्लस का है और एक y माइनस का है, तो 21 में से 1 चला जाए तो 20y बचता है। ये 27 जमा का 7 माइनस का, तो 27 में से 7 चला गया तो 20, तो 20y इक्वल टू 20 था ना,
तो y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि ये 20 ला के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो y का आंसर क्या आ गया 1, 21 या 20 होता है। y क्या निकला है 1। अब आपकी मर्जी है, इसको जहां मर्जी पुट करो, इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है। तो ये छोटी इक्वेशन लग रही है, इसमें कर देते हैं। तो आप इक्वेशन क्या थी, x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। तो x प्लस 7y की जगह पर y की वैल्यू लिख दो 1 इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 लिखकर 7 1 सर 7 इधर प्लस का था, दूसरी जगह साइड पे जाके क्या हो गया माइनस का। तो 9 में से 7 चले गए तो बचा क्या 2। तो दूसरा आंसर क्या है मेरे पास 2। तो x आया है 2 और y क्या आया है 1। तो ये हमारे पास 2 और 1 आंसर आ गया। आगे आखिरी क्वेश्चन है इसी टाइप का। मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है। पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 8, 2y इधर माइनस का था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया प्लस का 2y। अब जहां पर x है ना, x की जगह पर x की वैल्यू लिख दो 2, x की जगह पर क्या आया 8 प्लस 2y प्लस y इज इक्वल टू 5। 8 टू ज़र क्या हुआ 16 प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 4y प्लस y इज इक्वल टू 5। अब 16 प्लस 4y और 1y कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 5। ये 5y यहीं रहने दो, 5 है, 16 इधर प्लस का और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो 5y इज इक्वल टू क्या बचा, -16 था ना, तो -11 बच गया। अब ये जो y अकेला है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ 5, तो 11 के नीचे जाके डिवाइड करवा दो। तो y का आंसर आया -11/5। तो अपनी ये वाली इक्वेशन दोबारा उठाओ, x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y, x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y की जगह पर y की वैल्यू लिख दो -11/5। तो x इज इक्वल टू 8, ये प्लस और ये माइनस क्या हुआ माइनस, 2 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 22/5। अब इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, या तो एलसीएम ले लो या सिंपल ना नंबर्स के जरिए सॉल्व कर दो। ठीक है, ये इन्होंने सिंपल सॉल्व किया, लिखा x की वैल्यू लिखी 8, ये 12। अब आप एलसीएम ले लो। इसने पता क्या किया हुआ है, ये देखो, ये जो 5 था ना, इधर डिवाइड हो रहा था ना, इस x के साथ पहले ला के ये वाला 5 ना, इसने पहले x के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी ठीक है, 5x लिख के ना यहाँ से, तो यहाँ पे रहने दो। लेकिन 5 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। ये आसान तरीके से मैं दोबारा समझाता हूँ, ये देखिए, सिर्फ एक मिनट। ये देखिए, ये जो x इक्वल टू 8, ये प्लस और ये माइनस क्या हुआ -2 11 जार क्या हुआ 22/5। अब ये ओवर के नीचे से 5 खत्म करना है, तो 5 को x से भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 8 से भी मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 22/5 था इससे भी 5 को, ये जो 5 आया था ना, इससे 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 सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5x, 5 8 जार क्या हुआ 40, ये 5 5 से कट गया तो -22, ये हुआ होगा 40 -22। 40 -22 क्या हुआ 18, और 5 आके 18 के नीचे डिवाइड हो गया। तो x का आंसर क्या है 18/5। ठीक है, ये हमारे पास बेटा अलजेब्रा के क्वेश्चन थे, कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब आखिरी हमारे पास क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन है। अब आपके पास ना एक क्वेश्चन बनेगा कि जी उसने कहा है कि सरफेस एरिया आप स्फेयर निकाल के दें, अगर रेडियस आपको दे दिया 32। बेटा इसमें ना सिर्फ फार्मूला मैटर करता है,
रट लो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला याद रख लो, 4 पाई आर स्क्वायर माइंड में बिठा लो। अब उसने ना आर दिया होगा आपको 32, आर क्या दिया हुआ 32 दिया हुआ। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। आर दिया हुआ 32, फार्मूला सबसे पहले लिखें, एक नंबर का होगा फार्मूला लाजमी लिखना। फिर 4 की जगह 4 वैसे का वैसे आ गया। पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 22/7, तकरीबन तकरीबन 22/7 होती है। तो पाई की जगह लिख दिया 22/7। आर क्या था 32, तो आर की जगह लिखो 32 और उसके ऊपर स्केयर था तो स्केयर भी डालो। अब 4 और 22 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 88/7। 4 और 22 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 88/7। 32 का स्केयर, 32 के स्केयर का मतलब होता है 32 को 2 दफा जरब दो। 32 को 2 दफा जरब दोगे तो 1024। अब 1024 जो बचा है, 1024 को और 88 को दोनों ऊपर है ना, इनको जरब दे लो। तो क्या जवाब आया 90112 और 7 नीचे था। अब 7 को कैलकुलेटर पे 90112 देखो, 90112 तकसीम क्या करना था 7, तो जवाब क्या है हमारे पास 12,873.14। 12,873.14 आसान से है ना। आगे एक और देखते हैं इस तरह का। रेडियस क्या दिया हुआ है 5.8। एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपने याद कर लिया, पाई आर स्क्वायर। 4 वैसे, पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू थी 5/8 उसका स्क्वायर। 4 22 से ज़रब खाएगा 88/7। 5/8 का स्क्वायर लो, 5/8 के स्क्वायर का मतलब है 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8, जवाब आया 33,64। तो 33,64। अब 33,64 को 88 से ज़रब दे लो तो जवाब आएगा 2960.32। नीचे 7 बच गया। अब 2960.32 पर 7 को तकसीम कर दो कैलकुलेटर में तो जवाब आया 422.90। आगे क्वेश्चन है 32 वाला, अभी हमने किया। अब देखें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 3.4। आपको पता है वो एरिया का फार्मूला क्या होता था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। आपने लिखना है जो एरिया है वो क्या था हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, और इस जो तरीका समझा हो बस वैसे ही करो। 4 लिखो, 22/7 करो, आर की वैल्यू क्या है 3.8, तो 3.8 का स्क्वायर लिखो। तो 428 से 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 88/7। ठीक है, और 3.8 का स्क्वायर का मतलब 3.8 दो दफा मल्टीप्लाई होगा। 3.8 मल्टीप्लाई बाय 3.8 14.44। 14.44। अब 14.44 को 88 से ज़रब दे दो, ज़रब दे दो किससे 88 से, तो आया 1270.72। तकसीम क्या बचा 7। अब तकसीम कर दो किसको 7 को, तो जवाब क्या आया 181, मेरा ख्याल कैलकुलेटर अब नजर आएगा आपको। 181.5 तो जवाब आया 181.45। तो तकरीबन ये अब इसने डायरेक्ट किया हुआ ना, तो पाई की वैल्यू उसमें कैलकुलेट हुई है। तो आपका कैलकुलेटर जो आंसर निकाल रहा है ना 81.53, तो ये लिखना है आपने 181.53 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मीटर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर डालना है आपने। ये लाजमी डालना है यूनिट आपने, एक नंबर का होगा ये यूनिट। जो यूनिट यहाँ लिखा होगा ना बस वही लिखकर ऊपर पावर 2 डाल देनी है। आगे जी हमारा 42 वाला देखें जी। 42 रेडियस हो, लेकिन एक मिनट सिर्फ एक मिनट रुक जाए। ये 32 वाला हम कर चुके हैं, सेम 32 पहले पहले क्वेश्चन में था। अब यहाँ आ जाए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब निकालना है वॉल्यूम स्फीयर का। वॉल्यूम का ना फार्मूला की याद रखना 4/3
पाई आर की पावर 3, ये फार्मूला याद कर लो, रट लो वॉल्यूम। अब आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 42 दी हुई है, तो आप लिखो 4/3, पाई की वैल्यू लिखो 22/7, और आर की वैल्यू क्या थी 42, और उसकी पावर क्या आ रही थी 3, तो 4/3, 4/3 नहीं लिखते, ज़रब दे देते हैं। 22 और 8 4 में ज़रब हुआ तो 88, 7 ये क्या बना, 7 7 3 जार क्या बना 21, ओके, मल्टीप्लाई 42 का पावर 3, मैंने क्या कहा था 42 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना। क्या आंसर है 74088, 74088, ठीक है, 74088 क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ना, ये देखो क्लियर। अब 74088 पे देखें 21 कटता है, हाँ तकसीम होता है, देखो तकसीम 21 करें तो जवाब पूरा पूरा आ गया 35 28, क्या जवाब आया 88, 21 जार ये, और जब ये से कट रहा है तो 35 28 आंसर आया था। ज़रा 35 28, इनको दोनों को कैलकुलेटर पे ज़रब दोगे तो जवाब ये आ जाएगा। सेंटीमीटर लिखा हुआ था तो क्यूब निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो सेंटीमीटर लिख कर उसकी पावर 3 लिख दो। तो ये हमारे यहाँ बेटा टोटल क्वेश्चंस थे। ये एक दफ़ा दोबारा वीडियो देखनी है अपनी, जिसमें क्वेश्चन में मसला बने उसको वीडियो को देखकर एक दफ़ा ये सारे एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लो। इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस लाजमी है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।